next topic is potentiometer. मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दोनों ही आपके प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, लेकिन थ्योरी में भी आते हैं। ध्यान रखिएगा, इस साल के पेपर में भी आपका पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है। सिर्फ आपको पिक्चर बनाने के लिए 2 पिक्चर बनाया बच्चों ने, तो उनको 2 नंबर मिले हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, दोनों के दोनों। कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और प्रैक्टिकल में भी आता है। प्रैक्टिकल तो करना ही करना है, साथ में आपके थ्योरी में भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप इसको ज़रूर अच्छे से कीजिएगा। तो आज जो पोटेंशियोमीटर हम करा रहे हैं, यह है आपका, इसकी 2 एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो ये दोनों एप्लीकेशन फर्स्ट में आपको देखेंगे कि 2 सेल का ईएमएफ को कैसे कंपेयर किया जाता है, और दूसरे पार्ट में आप देखेंगे कि एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आज देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप 2 वीडियो आगे के जो 2-3 वीडियो आएंगे, उसमें पूरे इस चैप्टर के कुछ तो न्यूमेरिकल मैंने पहले भी कराया है, लेकिन फिर से मैं पहले एग्जाम्पलर क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताऊंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा। आप उनको तैयार करेंगे। आज देखिए पोटेंशियोमीटर। Potentiometer. Now we see what is the potentiometer. This is also a practical. इसका भी आपको प्रैक्टिकल करना है, तो इसको प्रॉपरली समझते जाइए कि पहले उसका कंस्ट्रक्शन, फिर उसका प्रिंसिपल, फिर उसका फंक्शन। फंक्शन में हम आपको 2 बताएंगे, ठीक है। पहले उसको कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसको समझते हैं। कि पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। ध्यान रखिए, पोटेंशियोमीटर से हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं। एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं, करंट भी मेजर कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो समझने की है कि इट कंसिस्ट ऑफ 10 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ द मैग्नीन और कांस्टेंट स्ट्रेच्ड इन पैरेलल रोज ऑफ ईच ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑन द वुडन बोर्ड। तो जिस तरीके से आपने मीटर ब्रिज को देखा, आपने मीटर ब्रिज, उसमें सिर्फ एक वायर लगा रहता है जिसके ऊपर आप जॉकी को मूव करते हैं, वो भी वायर मैग्नीन का ही रहता है। यहाँ भी मैग्नीन के ही वायर रहते हैं, लेकिन वो उसी तरीके से 10 लाइनें बनी रहती हैं। 1-1 मीटर का वो भी रहता है, इसमें भी 1-1 मीटर के रहते हैं, तो 10 मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, 10 लाइन 10 मीटर, ठीक है। और उसी तरीके से वुडन बोर्ड के ऊपर सबको कस दिया जाता है। इसका स्ट्रक्चर में और उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, है ना। यहाँ पर जो फिगर बनाया है उसमें ये एक ही वायर दिखाया है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे 10 वायर्स रहते हैं, ठीक है। 2 free end A and B are brought to the same side and fix a copper strip with binding screw। ये आप देखेंगे इसमें कि ये इसमें जो ये सीडी एक ही वायर दिखाया है। यहाँ पर जो वायर्स लगे रहते हैं उसके 2 फ्री एंड, एक तो आपका सीडी हो गया, एक आर्म होता है उसका बी, ए बी और बी। तो जो फ्री आर्म होते हैं ब्री ए बी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दिया है कि 2 फ्री एंड ए एंड बी आर ब्रॉट टू द सेम साइड and fix copper strip with binding screw. Meter scale is fixed parallel to the wire, जैसे कि उसमें आपने देखा कि मीटर स्केल लगा हुआ था मीटर ब्रिज में, इसमें भी उन जो वायर्स लगे रहते हैं 10 लाइन रहती है, वो क्या रहता है, वो भी पैरेलल, उसके पैरेलल में एक मीटर स्केल लगा रहता है, और उसके साथ हम
आपको एक जॉकी मिलती है जो उसी तरीके से कनेक्ट की जाती है। किस तरीके से कनेक्ट की जाती है? देखो यहाँ पर वायर्स, यहाँ पर 10 वायर्स 10 लाइन में है, लेकिन हम अभी एक आपको एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं कि यह एक ही वायर है, लेकिन 10 वायर रहते हैं यहाँ पर, देख लीजिए। और क्या क्या इसके साथ इंस्ट्रूमेंट जुड़ा रहता है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। स्टेडी करेंट, a steady current maintained across a wire CD by the battery BT। यहाँ देखो एक बैटरी आपको ये BT यहाँ दी गई है और दूसरी बैटरी आपको यहाँ पर दी गई है। इस बैटरी के द्वारा इस वायर में कंटिन्यूअस करंट के लिए, स्टेडी करंट के लिए ये बैटरी को हम अटैच कर देते हैं। ठीक, द बैटरी की एंड द पोटेंशियोमीटर वायर are connected in series from the primary circuit। इसमें दो सर्किट बनते हैं, एक प्राइमरी सर्किट बनता है, कौन सा? यहां से ये पूरा आपका प्राइमरी सर्किट कहलाता है, ऊपर का। ठीक है, तो ये देखिए सी को इस बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, बैटरी का निगेटिव की से जोड़ दिया, की का जो दूसरा एंड है वो आपको डी पॉइंट से जोड़ दिया। तो ये सब के सब एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द प्राइमरी सेल ऑफ EMF E is connected to the point C, okay, and negative terminal is connected to the jockey। इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो जॉकी के साथ, इसको हम जॉकी कहते हैं, जो इस वायर के ऊपर, ये जितने वायर होते हैं उसके ऊपर मूव करती है। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है एक गैल्वेनोमीटर और एक हायर रेजिस्टेंस के साथ इस चौकी के साथ अटैच कर देते हैं। सी एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द जॉकी थ्रू द गैल्वेनोमीटर G एंड हाई रेजिस्टेंस HR। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल तो डायरेक्ट ये C से ऐड हुआ है, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल एक गैल्वेनोमीटर और उसके साथ सीरीज में ही हायर रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है और इसके साथ ही जॉकी से जोड़ दिया जाता है। दिस फॉर्म द सेकेंडरी सर्किट। ये जो आपका नीचे का जो हिस्सा है वो आपका बनाता है एक सेकेंडरी सर्किट बनाता है। ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा आपने देखा प्राइमरी सर्किट बनाता है, नीचे का हिस्सा जो है ये आपका सेकेंडरी सर्किट बनाता है। लेट कॉन्टैक्ट be made at any point J on the wire by the jockey। ये आपको जो जॉकी दिखाया गया है ये एक साथ हायर जो रेजिस्टेंस होता है उसके साथ वायर से कनेक्ट करके ये जॉकी इस वायर्स जो लगे रहते हैं उसके ऊपर मूव करता है। ध्यान दीजिएगा, if the potential difference across the CG is equal to the EMF of the E, सेल E, ध्यान दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CJ का क्या मतलब है? यहां से जहां पर इस गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट आया है ना, हम ऐसे सेट करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जॉकी का नल पॉइंट आएगा उसको हम नोट करेंगे। तो ये CJ आपको जो उसने कहा हुआ है कि CJ क्या है, दैट इज CJ if the potential difference across CJ is equal to the EMF of the cell E। CJ का जो EMF है, CJ यहां से यहां तक का जो EMF है वो इसके EMF के बराबर हो जाता है, तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो होता है आपका शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, उसी को हम बैलेंसिंग कहते हैं। नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर and it will show the zero deflection। This is the main principle of the potentiometer। ध्यान रखिएगा ये जीरो करंट पर काम करता है। ठीक है, CJ is the balancing the length L। जैसे मैंने बताया कि इस जॉकी को मूव करके जो ये 10 लेंथ वायर्स होते हैं, एक लेंथ 1 मीटर, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, 10 जो वायर रहते हैं उसके ऊपर जॉकी को एडजस्ट किया जाता है जिससे में कि इसका EMF
और यहाँ पर जितने वायर्स हैं जहां पर भी इसका नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो वायर दोनों का ईएमएफ बराबर हो जाए तो यहाँ गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। तो वही उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं ये पॉइंट जो 10 वायर्स लगे रहते हैं उसके ऊपर, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस across CJ, पोटेंशियल डिफरेंस across CJ इज इक्वल टू I, करंट जो फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और L जो आपने मिला हुआ है, लेंथ आपने लिया हुआ है, IRL, where L is the current, I is the current flowing through the wire and R is the resistance per unit length of the wire। ठीक है, ये हमने माना हुआ है। तो ये आपका E किसके बराबर हो जाता है, जो बैटरी का ईएमएफ है वो आपका जो लेंथ वायर है उसके ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, और वो कितना होगा, E इज इक्वल टू IRL। ठीक, सिंस I एंड R, L एंड R आर कांस्टेंट, L ओ ये I है, ये I एंड R आर कांस्टेंट, सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। E जो होता है सीधे L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। L जितना बढ़ेगा, लेंथ वायर जितना बढ़ाएंगे, E की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्योंकि ये I और R को कांस्टेंट दिया है। EMF of the cell directly proportional to the balancing the length, बैलेंस करके लेंथ हम EMF फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा देखें हम। इसकी दो एप्लीकेशंस हैं। क्या एप्लीकेशंस है? पहली एप्लीकेशंस है कि कंपेयरिंग कंपैरिजन ऑफ द ईएम ऑफ टू सेल विद द पोटेंशियोमीटर। ये दो प्रैक्टिकल है आपके, ध्यान रखिए। ये तो मेन प्रिंसिपल हो गया, अभी तक का जितना है मेन प्रिंसिपल हो गया। अब इसकी दो एप्लीकेशन से जो आपको प्रैक्टिकल अलग अलग करना है वो है, पहला है आपका कि दो सेल का ईएमएफ का कंपैरिजन करना, कंपेयर करना। ठीक है, तो पहला ये दिया हुआ है, उसको कैसे कनेक्ट किया गया है, बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं। यहाँ पर एक अलग से लिया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका रिहोस्टेट। इससे हम रेजिस्टेंस को इन वायर्स में बैलेंस करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज जो उससे डिफरेंट जो पोटेंशियोमीटर में और अटैच की जाती है, दो सेल जिनका कि ईएमएफ का आपको फाइंड करना है, रेशियो निकालना है उनका, ये दोनों सेल इस तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एक डबल वे की है, जिसको डबल पोल डबल थ्रो की कहते हैं। एक बार ये इसको जब आप कनेक्ट करेंगे इसके साथ, तो ये सर्किट में काम आएगा। ये आपका जो मैं बता रहा हूं M1, फिर ये N1 और N, और फिर इस तरीके से सर्किट बनेगा। और जब आप दूसरे सेल को कनेक्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पर ये कैसे कनेक्ट होगा, यहाँ से M, M2, N2 और इस तरीके से आपका सर्किट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर डबल वे की लगी रहती है। क्या क्या चेंज हो गया, एक तो दो सेल जो लगाना है वो यहाँ पर अटैच करेंगे, दूसरा ये डबल वे की है, और तीसरा आपका ये रिहोस्टेड है। ये रिहोस्टेड आपका देखेंगे आप, ये एक इंस्ट्रूमेंट है आपका, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इतना चेंजिंग करना है इसमें। देखिए कैसे बताया है कि पोटेंशियोमीटर वायर CD इज कनेक्टेड टू ए बैटरी BT। CD को जैसे हमने कहा था BT से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी है, एंड इसको किसके साथ, एक की और एक ये आपका एक की के साथ और एक रिहोस्टेट के साथ, ये प्राइमरी सर्किट बन गया। दिस इज द प्राइमरी सर्किट, ये पूरा ऊपर का प्राइमरी सर्किट बन गया। The end C of the wire connected to the terminal M of DPDT, डबल पोल डबल थ्रो, मतलब आप कह सकते हैं कि डबल वे की लगा रहता है। आप कह सकते हैं इसको कि एक सिंगल वे की रहता है जो ये लगा रहता है, उसका सिंबल ये,
और एक डबल वे की है जिसका सिंबल इस तरीके से थ्रो किया जाता है। इसको आप डबल पोल डबल थ्रो भी कह सकते हैं। स्विच एंड द अदर टर्मिनल N कनेक्टेड टू द जॉकी एंड द गैल्वेनोमीटर G एंड द हायर रेजिस्टेंस। हायर रेजिस्टेंस और ये गैल्वेनोमीटर और जॉकी तो मेन प्रिंसिपल में भी मैंने बताया, बस इसका जो सेल है वो इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिए जाते हैं। एक इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है और दूसरा ये नीचे की तरफ। The cells whose EMF E1 and E2 be compared are connected in terminal M1N1 and M2N2, M1N1 and M2N2 of the DPTT switch. The positive terminal of the BT E1 and E2 should be connected to the same point C. देख लीजिए यहाँ पर ये जो ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, वो C पर कनेक्ट हुआ। इसी तरीके से ये सेल E1 है, इसका भी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, उसको M1 के द्वारा M से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। दूसरा सेल जो E2 है उसको हमने M2 के द्वारा M से कनेक्ट करके यहाँ पर C से कनेक्ट कर दिया। मतलब तीनों जो सेल आप लिए हुए, बैटरी है, ये सेल इंडिविजुअल्स हैं। बैटरी भी आपको मालूम है, पहले ही बता चुके हैं कि दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो ये भी इसका पॉजिटिव एंड है, इसका पॉजिटिव एंड, इसका पॉजिटिव एंड C से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, the DPDT switch is pressed towards M1 N1 so that cell E1 is included to the secondary cell and the balancing length L1 is found by the adjusting the jockey for the zero deflection। क्या कहने का मतलब है यहाँ पर कि जब आप M1 को कनेक्ट करते हैं और N1 को कनेक्ट करते हैं तो ये जो फर्स्ट आपका सेल है वो कनेक्ट हो जाता है और इसके द्वारा जो करंट फ्लो होता है वो इस तरीके से आकर के इस तरीके से ये जॉकी में आता है। तो इसका जितना ईएमएफ है, इसके जो ये लेंथ मिलेगा, इसको हम जॉकी है, इसको डिफरेंट लेंथ पर मूव करके चेक कर लेते हैं। जब यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन आता है, इसका मतलब कि क्या है कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जो कि मेन प्रिंसिपल है इसका ईएमएफ इसके जो लेंथ वायर है इसके एमएफ के बराबर हो गया, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। तो फर्स्ट हम क्या निकाल लेते हैं, L1 निकाल लेते हैं। इससे हम क्या निकाल लिया, हमने पहला L1 निकाल लिया। L1 इज फाउंड बाय द एडजस्टिंग द जॉकी फॉर द जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करते हैं, देन द सेकेंड सेल E2 इज इंक्लूड द सर्किट एंड बैलेंसिंग द लेंथ L2 इज डिटरमाइंड। तो क्या करते हैं हम, जब यहाँ पर ये की का ई वाला एंड को हम ओपन कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, तो अब सर्किट क्या बन जाता है, M2 N2 और यहाँ पर N और इस तरीके से करंट फ्लो होता है। तो जब इसको फिर से बैलेंस करते हैं उसी रेजिस्टेंस के ऊपर, ध्यान रखिए यहाँ पर कांस्टेंट है, अभी उसी रेजिस्टेंस के ऊपर पहले इसको बैलेंस कर लिया, फिर दूसरे टर्न में इसको कनेक्ट करके, दूसरा डबल वे की है तो दूसरे साइड से की को कनेक्ट करके इस सेल को कनेक्ट करके इसका नल पॉइंट पता लगा लिया। और नल पॉइंट मतलब उसका लेंथ है, पहले वाले का अगर लेंथ लिया L1 तो दूसरे का नाम दे दे रहे हैं हम L2। तो क्या पता लगा लिया हमने, L2। ठीक, let R be the resistance per unit length of the potentiometer of the wire and I be the current flowing through the wire, है ना। तो क्या हो जाएगा, जो E1 होगा IRL होता है, E is equal to IRL, तो E1 के लिए हो जाएगा IRL1 और E2 के लिए हो जाएगा IRL2। इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया E1 अपॉन E2, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमारा एम क्या है, दोनों का रेशियो निकालना है, जो ईएमएफ है उसका रेशियो निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकालना है।
तो E1 अपन E2 इज इक्वल टू आ जाएगा IR क्योंकि सेम करंट है, सेम रेजिस्टेंस है, वायर सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे L1 अपन L2। मतलब कहने का क्या है कि अगर लेंथ हम दोनों ही केस में पता लगा लें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि दोनों सेल का EMF में क्या रेशियो है by including the rheostat RH. In the primary circuit, the experiment can be repeated several times by changing the circuit, throwing it. तो ये जो लगा हुआ था हमने दिखाया था आपको, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको एक बार कनेक्ट कर दिया, दोनों को पता लगा लिया, लेंथ पता लगा ली हमने, फिर इसको हमने चेंज कर दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस सही है, उसको सेट करना है, बस सेट कर दिया, चेंज कर दिया, फिर उसका पता लगा लिया। तो इस तरीके से हम ये रेशियो डिफरेंट प्राप्त करके और फिर उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये दोनों का रेशियो कंपैरिजन हो जाता है कि दोनों सेल का ईएमएफ में क्या रेशियो है। तो ये आपका एक फर्स्ट प्रैक्टिकल था, ठीक है। इसी के बाद है दूसरा जो एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, कि मेजरमेंट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय द पोटेंशियोमीटर। क्या निकाल रहे हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी भी सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। क्या करते हैं चलिए देखते हैं। पहले टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल द सर्किट कनेक्शन आर मेड एज सोन। कैसे सर्किट कनेक्शन होगा? एक आप सेल लेंगे जिसका कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ये आपका एक रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसमें आप अलग अलग रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। इसको की के द्वारा इससे जोड़ देते हैं। यहाँ गैल्वेनोमीटर वैसा लगा हुआ है, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, ये जॉकी है आपका, ये बैटरी है जिससे कि स्टेडी करंट इसमें फ्लो होता है। तो सबसे पहले टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल द सर्किट इज कनेक्शन आर मेड एज सोन। द एंड C of the potentiometer wire is connected to the positive terminal of the battery BT। ठीक है, ये जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये BT का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पहले नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल तो हमने C पर कनेक्ट कर दिया, एंड C द पोटेंशियोमीटर वायर इज द कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी BT and negative terminal of the battery is connected to the end D through the key K1। क्या करते हैं? K1 की के द्वारा इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये K1 है के, तो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है? यहाँ पर पहले K1 से कनेक्ट कर दिया, दिस फॉर्म द प्राइमरी सर्किट, ऊपर का जो बना हुआ है दैट इज द प्राइमरी सर्किट। ये C पर पॉजिटिव हो गया, D पर नेगेटिव हो गया, ये पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सर्किट, ठीक है। अब आपका जो है दूसरा देखते हैं, टू फॉर्म द प्राइमरी सर्किट देन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल E, ये जो सेल है इसका जो EMF E है, whose internal resistance is determined is also connected to the C। इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी हम C पर कनेक्ट कर देते हैं। The negative terminal of the cell E is connected to the jockey through the galvanometer and high resistance। इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है कैसे कनेक्ट करते हैं? ये हाई रेजिस्टेंस के साथ गैल्वेनोमीटर और जॉकी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर? रेजिस्टेंस बॉक्स R and the K2
आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेल ई। जिस सेल का हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इसके पैरेलल में ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं और इसको एक की के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। इस की का नाम ये K1 है तो इसको K2 दे दिया है। विथ द K2 कनेक्टेड टू द अक्रॉस सेल ई विथ K2 ओपन, मतलब क्या है, इसको ओपन रखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का मतलब क्या है कि जो करंट फ्लो होगा वो इस तरीके से फ्लो होगा प्राइमरी सर्किट में। ये ओपन है, ये नहीं कनेक्टेड है, ठीक है ना। इस रेजिस्टेंस से कोई भी करंट रेजिस्टेंस से यहां से फ्लो नहीं होगा। ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। द नेगेटिव टर्मिनल K2, the negative terminal of the cell E is connected to the jockey through the galvanometer, a resistance R, and K2 connected to the across cell E. With K2 open, the balancing the potential point J is obtained and balancing the length CJ। क्या होता है कि ये जो आपका लेंथ है CJ, मतलब यहां से ये इसको कनेक्ट करके और ये लेंथ प्राप्त कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर का, जो कि CJ लेंथ आएगा जितना भी रहेगा। अगर ये L1 है, ये L1 मेजर कर लेते हैं। सिंस द सेल इज ओपन सर्किट, जब सेल जो है ये ओपन सर्किट में है तो E किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, L1 का है, हमने अभी देखा था। इसी के साथ आगे a suitable resistance say 10 ohm is included in the resistance box and K2 is closed। कहने का क्या मतलब है कि अब क्या करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इससे एक सुटेबल रेजिस्टेंस निकालते हैं और K2 को क्लोज कर लेते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। तो अब क्या सर्किट क्लोज हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इससे जब हमने एक पार्टिकुलर ओम, पता है हमें, ये मैंने आपको बताया था, ये ऐसा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिससे कि आप जितना ओम कनेक्ट करेंगे निकालेंगे वो उतना ओम उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो हमने फिक्स ओम एक 10 ओम को हमने कनेक्ट कर दिया, इंक्लूड इन द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड K2 इज क्लोज्ड। लेट R बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। R अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हो सेल का, तो फर्स्ट केस में क्या होता है, द करंट पासिंग थ्रू द सेल एंड द रेजिस्टेंस R इज गिवन बाय I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ये पहले भी हम लोग फार्मूला देख चुके हैं। और V की वैल्यू कितनी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, V इज इक्वल टू E R अपॉन R प्लस R। ये I का वैल्यू हो गया यहाँ पर, ये V की वैल्यू होगा। तो ये हम क्या निकालना चाह रहे हैं, ये दोनों का रेशियो है ना। When the potential difference is balanced on the potentiometer wire L2, दूसरी केस में जब हम उसको करेंगे तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा E R अपॉन R प्लस R। तो ये पोटेंशियल V अपॉन I, मतलब I1 और I2, जो I1 आपने ऊपर लिया है ये आपका I1 है और I2 अभी जो निकाला आपने, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। तो ये आ जाएगा आपका R प्लस R अपॉन R। ये Z दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये R बच जाएगा नीचे। इसको हमने अलग कर लिया, इसको इससे डिवाइड किया जाए R अपॉन R, तो 1 हो गया, R अपॉन R ये बच जाएगा, दैट इज द L1 अपॉन L2। ये आपका वैल्यू जो दे रहा है L1 अपॉन L2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये 1 प्लस R, और अगर हमको क्या निकालना है यहाँ से, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू निकालना है, तो 1 को उधर ले जाएंगे तो दैट विल बी माइनस L1 एंड L2 माइनस 1, और R स्मॉल r की वैल्यू निकालना है, इस R को ले आए तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो दैट इज स्मॉल r मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R L1 माइनस L2। यहाँ एलसीएम लेकर के ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी एलसीएम लेके भी लिख दिया L1 माइनस L2 अपॉन L। तो इस तरीके से आप किसी भी इंटरनल रेजिस्टेंस को, किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को आप
फाइंड कर सकते हैं। Substituting the values of R, L1 and L2, the internal resistance of the cell is determined. The experiment can be repeated for the different value of R. जैसे मैंने कहा आपसे कि जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसके अलग अलग R, जैसे अभी पहला लिया था हमने 10 ओम, तो उसके बाद 15 ओम, 20 ओम को लेकर के अलग अलग फिर से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उसका रेशियो निकाल करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। It is found that internal resistance of the cell is not constant but increase with the increasing external resistance connected across the terminal. जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, देखिए ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आप इसको और अच्छे तरीके से एक एक निकाल करके और समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, खाली आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से कनेक्ट करना है और कनेक्शन भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पूरा कनेक्शन आपको ही करना पड़ेगा। तो दो चीजें आपने पता लगा लिया है, यही दो प्रैक्टिकल हैं आपके लिए। एक तो दो सेल का आप ईएमएफ कंपेयर करेंगे और दूसरे प्रैक्टिकल में आपने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड किया। तो ये इसी तरीके से आप इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका थ्योरी पोर्शन भी है, तो इसको भी आप चित्र के साथ ही आप इसको नोट कर लीजिए।